ये कहानी है एक गरीब टूनी चिड़िया की जो अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया और कालू कौवा अपने खेतों में बड़ी मेहनत करते थे, फिर भी उनके दिन गरीबी में ही कट रहे थे। टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही बड़े दयालु स्वभाव के थे। उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन टूनी चिड़िया अभी मां नहीं बन पाई थी। कालू कौवे के रिश्तेदार और पड़ोसी उसे हमेशा ताना मारा करते थे। अरे मेरे कालू देवर जी की तो किस्मत ही खराब थी, जो इस मनुष्य से शादी हो गई उनकी, जो ना तो उन्हें पिता बनने का सुख दे पाई और ना धन संपत्ति का। मुझे देखो, मेरी शादी इनसे हुई तो इनकी इतनी अच्छी नौकरी लग गई और शादी के 1 साल के अंदर ही मैंने उन्हें पिता बनने का सुख दे दिया। सही कहा तुमने गौरी कौवी। दीदी, तुम मुझे रोज देखकर ताने क्यों मारती हो? मैं माँ नहीं बन पाई, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तो किसकी गलती है? अरे गौरी कौवी, तुम किसके मुंह लगती हो? सही कहा हरी तोती तुमने, इस बाज का मुंह देखकर तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। टूनी चिड़िया रोते रोते कालू कौवे के पास अपने खेतों में चली जाती है। क्या हुआ टूनी, रो क्यों रही हो? आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरी वजह से आप अभी तक बेऔलाद हैं। आप दूसरी शादी कर लीजिए। समझ गया, आज फिर से भाभी ने तुम्हें कुछ कहा? अरे वो तो चाहती ही हैं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ और वो अपनी बहन की शादी मुझसे करवा दें। तुमसे कितनी बार कहा है कि उनकी बातों पर ध्यान ना दिया करो। मैंने सुना है शहर के अस्पताल में इलाज कराने से मैं माँ बन सकती हूँ। आप मुझे शहर के अस्पताल कब ले चलेंगे? ठीक है टूनी, मैं तुम्हें कल ही शहर के अस्पताल इलाज के लिए ले चलता हूँ। अगली सुबह बंटी कबूतर कालू कौवे के घर आता है। अरे बंटी भाई, आइए आइए, बैठिए। टूनी जरा चाय लाना तो। जी अभी लाई। टूनी चिड़िया उन्हें चाय देती है। कहिए बंटी भाई, कैसे आना हुआ? वो मेरे बेटी की शादी है, उसी का न्योता देने आया हूँ। 10 दिन में शादी है, समझ में नहीं आता कैसे सारा इंतजाम करूं। क्यों, क्या बात है? पैसों की जरूरत है क्या? हाँ कालू भाई, आप तो जानते ही हैं शादी ब्याह में पैसों की कितनी कमी हो जाती है। मैंने अपने कई दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन आप तो जानते ही हैं समय आने पर कोई साथ नहीं देता। टूनी चिड़िया ने अपने इलाज के लिए एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसने उन पैसों को बंटी कबूतर को देते हुए कहा, ये लीजिए बंटी भैया, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। इनसे बिटिया की शादी अच्छे से करवा दीजिए और इन्हें लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी तरफ से बिटिया के लिए है। टूनी भाभी, कालू भैया, आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊंगा? 10 दिन बाद कालू कौवा और टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की बेटी की शादी में जाते हैं। पंडित जी जब कन्यादान के लिए बुलाते हैं तो बंटी कबूतर कालू कौवा और टूनी चिड़िया से कहता है, जाइए कालू भाई, टूनी भाभी, बिटिया का कन्यादान करवाइए। नहीं भाई, हम कैसे? कुछ मत कहिए, आपने मेरी मदद ना की होती तो ये शादी ना होती। ये हक सिर्फ आपका है, आपको ही करना है। टूनी चिड़िया और कालू कौवे ने बंटी कबूतर की बेटी का कन्यादान किया। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। इस खबर से दोनों बहुत खुश थे। किसी ने ठीक ही कहा है, गरीब की दुआ में बड़ा असर होता है। देखा, हमारी छोटी सी मदद करने से हमें कितना बड़ा सम्मान और माँ बाप बनने का सुख मिला है। मैंने वो पैसे अपनी इलाज के लिए जमा किए थे, लेकिन बंटी भैया को उन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने वो पैसे उन्हें दे दिए और उन्हीं की दुआ की वजह से मुझे माँ बनने का सुख मिला। अब कोई मुझे बांझ कहकर ताने नहीं मारेगा। कुछ दिनों बाद
टूनी चिड़िया ने 2 अंडों को जन्म दिया और समय पूरा होने पर उन अंडों में से 2 बेटे निकल आते हैं। अब टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है।